हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर आप डिफेंस से लेबर कार्ड बना लिए हैं या लेबर कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको पता नहीं है कि लेबर कार्ड बनाने से आपको कौन कौन सा योजना का लाभ आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट मैं जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो एवरीवन वीडियो को लास्ट बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको कंप्लीट में जानकारी बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए बताया गया योजना के बारे में। तो सबसे पहला जो योजना रखा गया भवन मरम्मति अनुदान के लिए रखा गया है। ठीक है, देखिए इसमें वही लोग यहाँ पे भवन मरम्मति अनुदान का लाभ ले सकते हैं जिनका जो लेबर कार्ड बनाए हैं और 3 वर्ष यहाँ पे पुराना आपका लेबर कार्ड हो गया है। ठीक है, तो 3 वर्ष अगर पुराना हो गया है तो 20,000 का फीस आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको आवश्यक का दस्तावेज जो लगेगा, कागजात जो लगेगा, आपको प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ज़मीन का वर्तमान में जो रसीद कटा है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निबंधित आपको निर्माण श्रमिक के साथ में आपको मरम्मति वाले घर का फोटो होना चाहिए। ठीक, यानी कि 3 डॉक्यूमेंट्स आपको भवन मरम्मति के लिए अनुदान के लिए फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको देना होगा, तो ही जाके आपको 20,000 रुपया का फिर लाभ आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एवरीवन यहाँ पे साइकिल कार्य अनुदान के लिए अगर कोई आवेदन करते हैं तो ये लेबर कार्ड आपको बनाने के बाद 1 साल आपका पुराना लेबर कार्ड हो गया है तो आप 3500 रुपया का फिर यहाँ पे साइकिल कार्य के लिए आप अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं और लाभ इसका ले सकते हैं। ठीक है, लाभ लेने के लिए आपको क्या करनी होगी, आपको पास यहाँ बताया गया कि कार्य की गई है साइकिल का जो फिर यहाँ पे रसीद होता है, जीएसटी होता है, वाउचर होता है, वो आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। और साथ में निर्माण जो कार्ड जो बोर्ड का द्वारा आपको साथ में आपको साइकिल का फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, देखिए जीएसटी जो वाउचर आप खरीदते हैं तो साइकिल आप कहाँ से जब परचेज करते हैं तो वहाँ एक जीएसटी वाउचर बना के दिया जाता है। साथ में आपको क्या करना है, जो भी आप काम करवाए हैं उसके साथ में आपका एक फ़ोटो चाहिए। ठीक है, फ़ोटो चाहिए और यहाँ पे अपलोड करेंगे तो ही आपका 3500 रुपये का फीस आप लाभ ले पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस होता है साइकिल के लिए। और बात करेंगे यहाँ पे औजार कार्य अनुदान के लिए। ठीक है, कोई अगर औजार के लिए आवेदन करते हैं, अगर आप लेबर हैं और लेबर कार्ड बनाए हैं, 3 साल पुराना आपका लेबर कार्ड हो गया है तो आप 3 वर्ष की आपको सदस्यता एवं कौशल उन्नयन के लिए फिर यहाँ पे प्रतिशत के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें अधिकतम आपको 15,000 रुपये फिर यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको औजार करने के लिए मिलेगा। और इसमें आपको क्या करना है, कौशल उन्नयन योजना प्रतिशत जो उपरांत होता है उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप आवेदन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ बताया गया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे दूसरा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आना है चौथा में। ठीक है, चौथा में आएंगे तो देखिए यहाँ बताया गया मृत्यु अगर किसी का हो जाता है तो उनको क्या क्या यहाँ पे किस तरह से आपको लाभ मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, देखिए बताया गया है सदस्यता होना चाहिए, जैसे दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपये मिलता है। ठीक है, और देखिए यहाँ बताया गया है मृत्यु प्रमाण पत्र निमित्त आधार कार्ड होना चाहिए, आश्रित या पारिवारिक सूची होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, प्राथमिक रिपोर्ट होना चाहिए, पोस्टमार्टम जो होता है उसका रिपोर्ट होना चाहिए। और इस जो जाएंगे ना फिर यहाँ पे आपदा प्रबंधक विभाग के लाभ के द्वारा आपको हाँ नहीं प्राप्त होने का शपथ पत्र आपको होना चाहिए। एक से अधिक आपको नामित की स्थिति में आपको नामांकितों को फिर यहाँ पे सहमति शपथ के पत्र में आपको पंचनामा यदि प्राथमिकता की फिर यहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं हो अथवा वह लागू हो। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे जानकारी बताया गया है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, सारा डॉक्यूमेंट्स आपको पास अवेलेबल होनी चाहिए तो ही आप मृत्यु अगर आप हुआ है तो उनका लाभ 4 लाख का लाभ आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस आपको कराया जाता है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो देखिए बताया गया 55 नंबर में अगर कोई दान संस्कार के लिए सहायता राशि अगर लेना चाहते हैं तो उनको 5,000 रुपये आपको सहायता राशि मिलता है, जो कि दान को मृत्यु प्रमाण पत्र आपको अटैच करना पड़ेगा, पारिवारिक सूची आपको अटैच करना पड़ेगा और प्राथमिकता जो रिपोर्ट होगा पास एवं पोस्टमार्टम जो होता है उसका रिपोर्ट होगा, या दुर्घटना मृत्यु का स्थिति में हुआ तो उसका रिपोर्ट चाहिए तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है,
अगर कोई फ्रेंड्स यहाँ पे लाभार्थी चिकित्सा के लिए कोई आवेदन करेंगे तो उनका फ्रेंड्स बताया गया सदस्यता के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए आगे संतुलित राशि अगर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चिकित्सा के साथ में सिविल आपको सर्जन आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो ही आप इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया गया है सहायता के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए विवाह के बारे में बताया गया है कि अगर कोई यहाँ पे लेबर कार्ड बनाए हैं, उनका माता पिता का लेबर कार्ड बन गया है और अपना बेटा बेटी की शादी करते हैं तो 3 वर्ष अगर लेबर कार्ड बनाने के बाद आपको 3 साल लेबर कार्ड पुराना हो गया है तो आप 50,000 रुपये की फीस यहाँ पे आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो विवाह निबंधन प्रमाण पत्र होता है वो देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे वर एवं वधू का फीस यहाँ पे, ठीक है, यानी कि लड़का लड़की के दोनों का फीस यहाँ पे आधार कार्ड देना पड़ेगा, विवाह का फोटो देना पड़ेगा और जो निमंत्रण कार्ड होता है वो फीस यहाँ पे कार्ड आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ही आप विवाह वित्तीय सहायता के लिए फीस यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं और 50,000 रुपये का फीस आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई लेबर कार्ड बनाए हैं उनका 60 वर्ष पूरा हो चुका है तो 1,000 रुपये का फीस आप पेंशन के रूप में आप ले सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आपको अंतर्गत पेंशन से क्षेत्र तिथि नहीं होने पर प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, जीवन प्रमाण पत्र आपको स्वघोषित आपको करना होगा। ठीक है, तो आप 1,000 रुपये का लाभ आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बताया गया है कि मित्रत्व लाभ के लिए आपको 1 वर्ष की आपको सहायता दी जाती है। ठीक है, अगर पहला बच्चा पे फ्रेंड्स यहाँ पे प्रस्ताव की तिथि जो रखी गई है जो राज्य सरकार द्वारा अनुकुशल आपको श्रमित हेतु आपको निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 90 दिनों की फीस यहाँ पे मजदूरी के संतुलन राशि आपको दिया जाता है। ठीक है, इसमें बताया गया शिशु का आपको जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, अस्पताल से जो प्रस्ताव बनता है उस प्रमाण पत्र होना चाहिए, सक्षम पदाधिकारी द्वारा आपको निर्गत बच्चे का जो यहाँ पे प्रथम टीका प्रमाण पत्र होता है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सिविल सर्जन का लिए फीस जो द्वारा आपको निर्गत विकलांग प्रमाण पत्र होता है तो ये तो दूसरा लाइन में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको नहीं देना पड़ेगा, बाकी इतना डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा एवरीवन। ठीक है, तो ही आप बच्चा के लिए आप आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई विकलांग पेंशन लेना चाहते हैं तो उनको 1 वर्ष का सदस्य होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें बताया गया कि 1 के 1,000 रुपया प्रति माह तथा आपको अस्थायी पूर्ण के निःशुल्क सहायता के में आपको 75,000 रुपया के मुक्त आपको एवं अस्थायी आंशिक के 50,000 रुपये के मुफ्त आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि आपको बताया गया विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए, सरकारी अस्पताल से चिकित्सा की विवरणी, आपको भर्ती की तिथि एवं छुट्टी से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए, चिकित्सा का द्वारा आपको प्रति हस्तांतरित मेडिकल का आपको बिल होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों चीज़ यहाँ पे अटैच करके आप आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं विकलांग पेंशन के लिए। ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पे पारिवारिक पेंशन के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो उनके लिए मृत्यु आपको पेंशनधारियों को निबंधित निर्माण पत्र श्रमिकों के आधार पर जीवित आपको पति के यहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं पेंशनधारी के लिए आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, पेंशनधारी का नियमित आपको आश्रित यहाँ पर आधार कार्ड देना पड़ेगा, आश्रित पारिवारिक सूची की आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ही आप इसके लिए पारिवारिक पेंशन के लिए आप आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। बात करेंगे हम यहाँ पे नगद पुरस्कार के लिए। 1 वर्ष लेबर कार्ड माता पिता का बना हुआ हो गया है तो अगर आपका बेटा बेटी मैट्रिक या इंटर पास करते हैं 5 डिवीज़न से 80% के माध्यम, अगर 80% रहता है तो आपको यहाँ बताया गया है कि 80% के लिए फीस आपको यहाँ बताया गया है सारा जी। यहाँ को देखिए, अगर 80% रहता है या 70% रहता है या 79% रहता है या 60% रहता है या 69% रहता है तो आपको अंक प्राप्त करने के आधार पर फीस आपको 25,000, 15,000, 10,000 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, ये परसेंटेज के हिसाब से आपको मिलता है। ठीक है, तो आपका घर में माता पिता का किसी का एक लेबर कार्ड बना हुआ है तो अगर आप 5 डिवीजन पास किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक इंटर हाँ दोनों के लिए आपको बताया गया है, जिसमें आपको आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फ़ोटो और एक आप वैधिक प्रमाण पत्र होता है मैट्रिक इंटर का, वो आपको देना पड़ेगा।
उसके बाद आप आवेदन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ही आप इसके लिए यहाँ पे आवेदन के लिए लाभ ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई फ्रेंड्स यहाँ पे निबंधित आपको निर्माण कामगारों के लिए फ्रेंड्स आप पुत्री पुत्री के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर जैसे कोई अगर ITN करना चाहते हैं या डिप्लोमा करना चाहते हैं या पॉलिटेक्निक कुछ भी करना चाहते हैं, तो उनको क्या है कि यहाँ पे शिक्षा के लिए आपको वित्तीय सहायता राशि आपको दिया जाता है, जबकि उनके माता पिता का लेबर कार्ड बना होना चाहिए, उनको मिलता है, पढ़ाई करने के लिए पैसा मिलता है, और उसी पढ़ाई से फिर अपना पढ़ाई को उसी पैसे से अपना पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो लेबर कार्ड बना होना बहुत ज़रूरी है। लेबर कार्ड बनल रहेगा आपका माता पिता का, तो ही आप शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के लिए आप लाभ ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करनी कि यहाँ पे नीचे आएंगे तो 14 में बताएगा, जैसे देख सकते हैं कि शिशु का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। पितृत्व लाभ के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ बताया गया है, शिशु का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, अस्पताल का प्रस्ताव प्रमाण पत्र होना चाहिए, सक्षम प्राधिकार का द्वारा निर्गत बच्चे के फिर यहाँ पे प्रथम टीकाकरण होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। तो इतना डॉक्यूमेंट्स होगा तो ही अभी यहाँ पे पितृत्व लाभ के लिए आप आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारा योजना रखा गया है। तो अगर आप लेबर कार्ड किस तरह से अगर लेबर कार्ड आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लेबर कार्ड नहीं बनाना चाहते हैं तो प्रॉपर वीडियो बना दिया गया है, उस वीडियो को देख के आप सीख सकते हैं कि लेबर कार्ड किस तरह से बनाना है और इसका लाभ किस तरह से आपको लेना है, ठीक है। तो इस वीडियो में सारा जानकारी